माता दी। जय माता दी। जोर से बोले। जय माता दी। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं भगवान शंकर की गुफा शिवखोड़ी के दर्शन के लिए। शिवखोड़ी के रास्ते में सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो नौ देवी मंदिर का होता है। वहाँ पर बस आधे घंटे के लिए रुकती है ताकि लोग नौ देवी के दर्शन कर सकें। ये जो नौ देवी है वो पिंडी रूप में एक गुफा में विद्यमान है और ये स्थान भी काफ़ी सिद्ध है जहाँ नौ देवियों का वास है। यहाँ से दर्शन करने के बाद फिर जो यात्री होते हैं वो आगे शिवखोड़ी की यात्रा के लिए आगे फिर जाते हैं। के लिए लाइन लगी पड़ी तो मैं भी दर्शन करने के लिए चल पड़ा और दर्शन करने के बाद वहाँ से हम लोग निकलते हैं और फिर रास्ते में काफ़ी सुंदर दृश्य देखते हुए चल पड़ते हैं और रास्ते का जो नज़ारा है वो काफ़ी सुंदर है। देख के मन प्रसन्न हो जाता है और मन करता है बस यहीं फंस जाएं। ये जो आप सामने देख रहे हैं वो चिनाब नदी है जो कि एक साथ 3 देशों में भारत, पाकिस्तान और चाइना तीनों देशों में बहती है और यही वो नदी है हीर और रांझा डूब के मर जाते हैं। ऐसा फिल्मों में भी दिखाया गया है। लगभग आधे घंटे चलने के बाद बस वाले ने हमें एक जगह एक ढाबे पे रोक देते हैं वो ताकि लोग कुछ देर आराम कर सकें, चाय नाश्ता करने के बाद आगे जा सकें। और यहाँ का जो नज़ारा है वो काफ़ी सुंदर है और आखिरकार हम पहुँच जाते हैं शिवखोड़ी बस अड्डा। जो यहाँ भी हमें यात्रा के लिए एक पर्ची कटानी होती है जो कि आवश्यक है, इसके बिना यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती। इसके बाद हम चल पड़ते हैं खूबसूरत नज़ारों के बीच बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जो कि शिवखोड़ी गुफा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ की जितने भी देवी देवता और भगवान शंकर के शिवलिंग सभी प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, कुछ भी अलग से स्थापित नहीं किया गया है। रास्ते में बहने वाली नदियाँ और नाले काफ़ी खूबसूरत एहसास देती है। यहाँ आने के बाद आप रास्ते की सारी थकावट भूल जाते हो, इतना सुंदर नज़ारा है। यहाँ से शिवखोड़ी गुफा का जो रास्ता है वो लगभग 3.25 किलोमीटर का है और रास्ते में नज़ारे इतनी खूबसूरत है कि वो रास्ता लगभग 2 घंटे में तय करते हैं लोग। यहाँ पर जो ज़्यादातर रास्ता है वो बिल्कुल समतल है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। चढ़ाई लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक की चढ़ाई होती है, बाकी सारा रास्ता वो समतल है, वो आसानी से आप सफ़र तय कर सकते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। यहाँ पर भी वैष्णो देवी की तरह घोड़े और पालकी की सुविधा उपलब्ध है। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद एक शॉर्टकट रास्ता बनाया गया है जो कि यात्रा को काफ़ी सुगम बना देता है। इस रास्ते के चलते हम लगभग 1.5 किलोमीटर की जो चढ़ाई है उससे बच जाते हैं और आखिरकार हम पहुंच जाते हैं शिवखोड़ी गुफा के करीब। काफ़ी भीड़ होती है और यहाँ पर एक सावधानी रखने की ज़रूरत है कि बंदरों से खाने पीने की कोई भी सामान या प्रसाद अपने हाथों पे लेके ना चले, वरना ये बंदर छीन के खा जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सोमवार होने के कारण यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। भारी तादाद में यात्री वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद यहाँ पे शिवखोड़ी के दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं और यहाँ पहुँचने के बाद एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपने साथ कोई बैग नहीं लाएं। यहाँ पर लॉकर की सुविधा नहीं है, लॉकर में सिर्फ मोबाइल ही आप रख सकते हैं, बैग वगैरह रखने की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए आप अपने साथ अगर बैग लाते हैं तो आपको दर्शन करने में काफ़ी असुविधा हो सकती है। यहाँ पर 2 तरह के रास्ते हैं, एक आप गुफा के रास्ते से जाएं और दूसरा वो निकासी का रास्ता है। वहाँ से भी आप शॉर्टकट जिन लोगों को गुफा से परेशानी होती है, सफोकेशन होता है, वो डायरेक्ट वो निकासी के रास्ते से जाके दर्शन करके वापस आ सकते हैं, जो कि यहाँ सामने दिख रहा होगा आपको। तो मैंने निकासी वाला रास्ता चुना, वहाँ से दर्शन करने के बाद अब मैं वापस आ चुका हूँ और वापसी की तैयारी कर रहा हूँ। इस गुफा के बारे में मान्यता ये है कि यहाँ से एक रास्ता निकलता है जो सीधे अमरनाथ को जाता है और इसके बारे में कुछ कहानियाँ हैं इसके पीछे।
अभी फ़िलहाल वो गुफा का जो रास्ता है वो बंद है, वो बंद कर दिया गया है, उसमें यात्री नहीं जा सकते। ये देखिए काफ़ी भीड़ हो चुकी है यहाँ पे दर्शन करने वालों की। अच्छा हुआ मैंने दूसरे रास्ते से दर्शन कर लिया और अब दर्शन करने के बाद मैं वापस चल पड़ता हूँ बस अड्डे की ओर, जहाँ मेरी बस खड़ी है, और वहाँ से फिर मैं वापस चला जाऊँगा कटरा और फिर मैं एक्सप्लोर करूँगा किसी दूसरे डेस्टिनेशन में। यहाँ काफ़ी कटरा के आसपास काफ़ी खूबसूरत जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद। ज़्यादातर लोग दर्शन करने के बाद वापस चले जाते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। काफ़ी सुंदर जगह है यहाँ पर दर्शन करने के लिए। ये नज़ारे देखिए भाई साहब, गजब की खूबसूरती है यहाँ पे। भगवान शंकर ने काफ़ी खूबसूरत जगह चुना छिपने के लिए। यहाँ भी लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया। रास्ते में एक नदी पड़ती है, काफ़ी बड़े बड़े मछली है। यहाँ पर मछलियों को मारा नहीं जाता बल्कि उन्हें खिलाया जाता है, और 10 रुपये में वो देते हैं आटे, वो आप खिलाइए। मैंने भी खिलाया और अब आगे वापस चल पड़ा कटरा की ओर। फिर वहाँ से कल मैं जाऊँगा पत्नीटॉप, तो वहाँ दिखाता हूँ कल। तब तक के लिए बाय।